आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, हम एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे थे और एक्सरसाइज फर्स्ट के हमने 14 क्वेश्चन तक किए थे पिछले टर्न पे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो एक बार देख लीजिए 15 क्या दिया है। 15 में दिया tan थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा। तो हमें सिद्ध करना है इसमें थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर, दो पार्ट सिद्ध करने। ठीक है, एक ये फाई इक्वल टू 1/2 log tan पाई बाई फोर प्लस एल्फा बाई टू, ये सिद्ध करना। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, देन इसका कॉन्जुगेट बताइए क्या आएगा। इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा tan थीटा माइनस आई फाई इक्वल टू कोस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड, थीटा निकालना। तो थीटा निकालना तो हम लिखेंगे वी नो दैट tan टू थीटा लिखना। ठीक है, क्योंकि थीटा निकालना तो tan टू, ठीक है, tan टू थीटा को हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, क्योंकि आई फाई से आई फाई कट जाएगा, टू थीटा टू, ठीक है, टू थीटा के बराबर ही होता है ये। तो चलिए इसमें फॉर्मूला खोलिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए इसमें, tan थीटा प्लस आई फाई प्लस tan थीटा माइनस आई फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस आई फाई इंटू tan थीटा माइनस आई फाई। इसकी वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, बोलिए कितनी वैल्यू इसकी, कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा प्लस इसकी वैल्यू रख दीजिए कोस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दीजिए वहाँ से कोस एल्फा प्लस आई साइन एल्फा इंटू इसकी वैल्यू कोस एल्फा माइनस आई साइन एल्फा। ठीक है, तो आई साइन एल्फा से आई साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा, ये कितना बच जाएगा, ये 2 कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस, ठीक है, तो इसमें बच जाएगा ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा माइनस आई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर माइनस 1 यानी ये प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा। किसकी वैल्यू है ये, tan टू थीटा। और सिद्ध करना हमें ये करना, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं इसको। तो ये आ जाएगा tan टू थीटा इक्वल टू 2 कोस एल्फा अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये 1 माइनस 1 0। ठीक है, 2 कोस एल्फा अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan टू थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी। किसकी वैल्यू होती है ये, इन्फिनिटी किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan पाई बाई 2 की वैल्यू होती है। ठीक है, इसकी जनरल वैल्यू लेंगे तो जनरल वैल्यू में 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, n पाई प्लस पाई बाई 2 थीटा इक्वल टू, यानी कि व्यापक मान, थीटा का व्यापक मान निकालते थे जैसे 11th में, तो ये इसका व्यापक मान ले लिया ये, तो ये अपॉन में चला जाएगा n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सेकंड पार्ट देखना इसका। चलिए स्क्रीनशॉट तुमने ले लिया होगा इसका, तो इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें फाई की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ लिखना tan 2i फाई
फाई हो जाएगा। बीच में है माइनस लेना, ठीक है भाई, माइनस लेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, आई फाई और आई फाई कितना 2 आई फाई हो जाएगा, ठीक है। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोल लेंगे। tan a माइनस बी का फॉर्मूला बोलूँ तो ये आ जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन में यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, इसमें देखना, ठीक है। तो यहाँ कैसा चिन्ह है ये माइनस, ठीक है, माइनस है ये, और ये कैसा हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, इसमें नहीं कटेगा ये। यहाँ कैसा चिन्ह हो जाएगा ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कैंसिल हो जाएगा, कोस अल्फा से कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कैसा चिन्ह है ये प्लस का, ठीक है। और tan कितना आई, tan 2 आई फाई आई साइन अल्फा और आई साइन अल्फा 2 आई साइन अल्फा, ठीक है, 2 आई साइन अल्फा, और ये क्या आ जाएगा यहाँ प्लस आ जाएगा। तो चलिए आगे देखिए, इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए। तो ये अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई। सेकंड पार्ट में किसकी वैल्यू निकालनी, फाई की वैल्यू निकालनी, तो इसलिए हमने आई फाई में सोल्व किया इसको, tan 2 आई फाई निकाल रहे, क्योंकि सेकंड पार्ट में फाई की वैल्यू निकालनी है। हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आई tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 2 आई साइन अल्फा अपॉन 1 + 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा। तो tan हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा ये साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से फाई की वैल्यू निकालनी। चलिए फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको तुम लिख लीजिए e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई, साइन अपॉन कोस होता है तो साइन वाले में माइनस आएगा। e की पावर में इसके फॉर्मूले खोल लिए, e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई इक्वल टू कितना साइन अल्फा अपॉन 1। ये इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा कर लेंगे तो e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई अपॉन e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर माइनस 2 फाई इक्वल टू 1 अपॉन साइन अल्फा, ठीक है। इसमें अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो लिख देंगे, ठीक है, अप्लाइंग componendo and dividendo रूल। तो चलिए अप्लाई करेंगे, नीचे जगह कम है, ठीक है, तुम इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इधर मिटा के इधर कर दूंगा, ठीक है। चलिए मैंने इधर मिटा दिया, ठीक है। एक बार बता दूं अप्लाइंग, ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल क्या होता है एक बार ये बता दूं भाई, ये पहले भी बताया मैंने, x अपॉन वाई अब बराबर कितना हो a अपॉन b। इसमें अप्लाई करिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, तो क्या होता है ये x + वाई अपॉन x - वाई इक्वल टू a + b अपॉन a - b। तो ये वाला रूल इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई प्लस वाई, यानी कि e की पावर 2 फाई माइनस e की पावर माइनस 2 फाई अपॉन e की पावर 2 फाई प्लस e की पावर माइनस 2 फाई माइनस e की पावर 2 फाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये e की पावर माइनस 2 फाई इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये।
देखो क्या कैंसिल हो जाएगा, e की पावर 2 फाई कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। 2 e की पावर 2 फाई अपॉन 2 e की पावर माइनस 2 फाई इक्वल टू, इसको लिख लीजिए कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा को लिख लेना 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2 अपॉन, भाई 1 की जगह क्या लिख लिया, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे इस 1 की जगह लिख लीजिए कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या बच जाएगा नीचे, ये तो हो जाएगा ऊपर जुड़ के पावर कितनी हो जाएगी, e की पावर 4 5, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, किसका होल स्क्वायर हो जाएगा, कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसे अपोन में हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो e की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 फाई इक्वल टू, ठीक है स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ 4 फाई था तो 2 फाई हो गया, इसका स्क्वायर हट जाएगा कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए तुम, कोस 10 में आंसर लाना तो कोस कॉमन ले लीजिए, ए की पावर 2 फाई इक्वल टू कोस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, यानी कि क्या हो जाएगा ये 10 अल्फा बाई 2, ऐसे नीचे से कॉमन ले लीजिए, कोस अल्फा बाई 2 कॉमन ले लीजिए 1 माइनस ये भी हो जाएगा कितना 10 अल्फा बाई 2, भाई जब कोस अल्फा बाई 2 कॉमन लेंगे यहाँ 1 बचेगा माइनस यहाँ बचेगा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, वो कितना हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो तुमने ले लिया था इसका, तो इससे आगे देखिए, तो e की पावर कितना 2 फाई इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस इसके इंटू में 1 है तो उसको क्या लिख लेंगे 10 पाई बाई 4, फार्मूला बनाने के लिए लिख लिया ऐसा, इंटू 10 अल्फा बाई 2, 10 a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा e की पावर 2 फाई, यानी कि बच जाएगा ये 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, तो 2 फाई कितना आ जाएगा, लोग में आ जाएगा जब e की पावर में लिखा हुआ है, या दोनों लोग लेकर तब कर सकते हैं, भाई ये आगे जाएगा लोग ही 1 हो जाएगा, या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 फाई इक्वल टू, इधर लोग में आ जाएगा ये लोग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, तो फाई की वैल्यू आ जाएगी 1/2 लोग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो यही लाना था हैंस फ्रूट। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन 16 देखिए, 16 करेंगे अब। ठीक है, 16 में 10 अल्फा प्लस आई बीटा इक्वल टू आई दे रखा, और दे रखा उन्होंने आगे लिख रखा है अल्फा बीटा क्या है, रियल हैं, तो हमें अल्फा को दिखाना इनडिटर्मिनेट, ठीक है, और बीटा को दिखाना इनफाइनाइट। वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म तुम्हें मालूम होंगी 0/0, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, और काफ़ी सारी फॉर्म होती हैं कई, ठीक है, 4-5 फॉर्म और होती हैं। तो ये कैसी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो अल्फ़ा को क्या लाकर दिखाना हमें इसमें
इनडिटर्मिनेट सिद्ध करना और बीटा को क्या दिखाना, इनफाइनाइट सिद्ध करना। तो चलिए इसको सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है ये, अल्फा और बीटा निकालना। जैसे भी थीटा और फाई निकाले तो ऐसे ही करना है, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, इसमें अल्फा और बीटा निकालते हैं। फर्स्ट मान लीजिए, देन इसका कॉन्जुगेट बता दीजिए, टेन अल्फा माइनस आई बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आई। इक्वेशन सेकंड, चलिए पहले अल्फा निकालते हैं, तो लिख देंगे वी नो दैट, तो क्या निकालना है इसमें, पहले टेन टू अल्फा निकालना, तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के 2 अल्फा ही होता है, यानी कि क्या, अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा। 10a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो भी है, ठीक है। अभी तो किया था इस तरह का क्वेश्चन। तो 10 टू अल्फा इक्वल टू 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10 अल्फा प्लस आई बीटा हो जाएगा ये, प्लस 10 अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस आई बीटा। इसकी वैल्यू रख दीजिए ऊपर से, कितनी वैल्यू है इसकी, आई प्लस इसकी माइनस आई अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू रख दीजिए आई, इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस आई। तो ऊपर तो आ जाएगा आई अपॉन आई 1 प्लस कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो किसकी वैल्यू है ये, 10 टू अल्फा की वैल्यू है, ठीक है। तो आई अपॉन आई अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा ये। और 0 अपॉन 0 कैसी होती है, इनडिटर्मिनेट। और ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, 10 टू अल्फा की, तो इसीलिए अल्फा क्या हो जाएगा, इसीलिए अल्फा इज इनडिटर्मिनेट। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या निकालना हमें, बीटा निकालना। बीटा निकालना तो ये लिख दीजिए वी नो दैट, ठीक है। बीटा निकालना तो 10 टू आई बीटा इक्वल टू, ठीक है। इसमें से इसको घटा देंगे, अल्फा प्लस आई बीटा माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है। तो घटाएंगे तो अल्फा से अल्फा, आई बीटा टू आई बीटा, तो इसी के बराबर है ये, ठीक है। तो चलिए इसमें 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, 10 अल्फा प्लस आई बीटा माइनस आएगा यहाँ 10 अल्फा माइनस आई बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा प्लस आई बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस आई बीटा। इसकी वैल्यू रख दीजिए, कितनी इसकी वैल्यू, आई, इसकी वैल्यू रख दीजिए माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू माइनस आई, ठीक है। चलिए इधर मिटा के इधर कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना तुम इसका, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो उसमें हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी, 10 और बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी, बीटा की, और कितनी ला के दिखानी, इन्फिनिटी ला के दिखानी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई प्लस आई हो जाएगा, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आई 10 हाइपरबोलिक टू बीटा इक्वल टू आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i अपॉन 2 कट जाएगा, आई हाइपरबोलिक 10 हाइपरबोलिक
2 बीटा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो tan हाइपरबोलिक 2 बीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये इसको एक ही पावर में चेंज कर लीजिए, e की पावर 2 बीटा माइनस e की पावर माइनस 2 बीटा अपॉन e की पावर 2 बीटा प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा इक्वल टू 1। इसको धर ले जाइए, e की पावर 2 बीटा माइनस e की पावर माइनस 2 बीटा इक्वल टू e की पावर 2 बीटा प्लस e की पावर माइनस 2 बीटा। कट जाएगा कुछ, क्या कट जाएगा, e की पावर 2 बीटा कट जाएगा। इसको उधर ले जाइए तो इधर 0 बच जाएगा, उधर उसमें जाकर जुड़ जाएगा, ये 2 e की पावर 2 बीटा हो जाएगा, या लिख सकते हैं e की पावर माइनस 2 बीटा बराबर 0। ठीक है, 2 बीटा निकाल लीजिए यहाँ से, माइनस की 2 बीटा, तो माइनस की 2 बीटा इक्वल टू इधर लोग में आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा लोग 0। और लोग 0 कितना होता है, लोग 0 होता है माइनस की इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस की इन्फिनिटी किसकी वैल्यू, 2 बीटा की वैल्यू ये। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो बीटा इक्वल टू इन्फिनिटी अपॉन 2, फिर भी कितना बचेगा, इन्फिनिटी। तो बीटा क्या सिद्ध करना था हमें, इनफाइनाइट सिद्ध करना था, तो लिख सकते हैं बीटा क्या आ गया यहाँ पे, इनफाइनाइट। ठीक है, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 17 क्वेश्चन ये दिया। ठीक है, साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल टू टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा ये दे रखा, और सिद्ध करना हमें कोस 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3, ये सिद्ध करना। ठीक है, तो चलिए सिद्ध कर देते हैं इसको। इसमें साइन थीटा प्लस आई फाई का फॉर्मूला खोलेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, साइन थीटा इंटू कोस आई फाई प्लस कोस थीटा इंटू साइन आई फाई इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दीजिए, टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा। इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, साइन थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 फाई, इसे हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे, आई आगे आ जाएगा, आई कोस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल टू टेन एल्फा प्लस आई सेक एल्फा। ठीक है, यहाँ तुलना कर दीजिए रियल और इमेजिनरी पार्ट की, यानी कि वास्तविक और काल्पनिक भाग होगी। ठीक है, तो लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू, तो किसके आ जाएगा, टेन एल्फा। इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, एंड इससे देखना कोस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई। ठीक है, तो 2 फाई नहीं था ये, केवल कितना था ये, फाई था। ठीक है, कोस हाइपरबोलिक फाई, ठीक है, फाई था ये केवल, तो फाई लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू किसके आ जाएगा ये, सेक एल्फा। इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, आंसर हमें थीटा में और फाई में लाना। ठीक है, तो किसको एलिमिनेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ से अल्फा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अल्फा नहीं आना चाहिए आंसर में। तो तुमने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। ठीक है, तो इन्हें घटा देंगे, सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, सेकंड का स्क्वायर माइनस फर्स्ट का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन
हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, और आंसर कोस 2 थीटा में लाना। ठीक है, तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए इसमें सारी इक्वेशन में। 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 2। ये सारा क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। और किससे मल्टीप्लाई करी सारे में, 2 से, तो यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बोलना, कोस 2 थीटा लाना। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, कोस में भी बताना साइन में भी। एक तो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और बताना फॉर्मूला कोस 2 थीटा का ही 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यानी कि 2 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी। 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई को ऐसे रहने दीजिए माइनस इसकी वैल्यू बताना। ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 माइनस कोस 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा ये। चलिए अभी थोड़ी जगह है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ठीक है, दिख तो जाएगा नीचे ही, और प्लस कितना कोस 2 थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस मल्टीप्लाई करना 1 में कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस माइनस प्लस कोस 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। ठीक है, इक्वल टू 2 है ये, तो इक्वल टू 2 है ये, इक्वल टू 2। ठीक है, जिनके पास कोस थीटा है उन्हें एक साथ रखना, इन्हें दोनों को एक साथ रख के कॉमन कितना आ जाएगा, कोस 2 थीटा कॉमन आ जाएगा। इनको एक साथ रखना, माइनस कॉमन ले लेना इनमें। चलो पहले एक साथ रख लो इन दोनों को। हाँ, तो पहले लिख लिया हमने माइनस के कितना, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस, नहीं प्लस ही तो है ही, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई। इनमें कॉमन बता दीजिए, कोस 2 थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से बता दीजिए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ठीक है, और प्लस कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इम्प्लाइज लगा दीजिए, यहाँ माइनस कॉमन ले लिया हमने, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस कोस 2 थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, वही तुमने कोस हाइपरबोलिक 2 फाई का फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई, ये फार्मूला पढ़ा। तो कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई किसके इक्वल आ जाएगा, कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू कितना, 2। जो प्रॉपर्टीज थी हाइपरबोलिक फंक्शन की, ठीक है, तो उसमें भाई ये तो किसके बराबर होता है, कोस हाइपरबोलिक 2 फाई के, और ये किसके इक्वल होता था,
1 के, वही मैंने तुम्हें बताया था सर्कुलर और हाइपरबोलिक में रिलेशन, वो ठीक है प्रॉपर्टीज़ में बताया था किस तरीके से। भाई मैंने तुम्हें बताया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गए 1 के। अब यही फार्मूला हाइपरबोलिक में हमें देखना, तो जहाँ साइन स्क्वायर थीटा है उसमें माइनस आ जाएगा हाइपरबोलिक वाले में, यानी कि ये बन जाएगा कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो देखना कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाई माइनस थीटा हो फाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा कितना -1 प्लस कोस 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 2 1 को इधर ले जाइए तो कितना कोस 2 थीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल टू 3, यही लाना था इसमें, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पर करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।